हेलो फ्रेंड्स, एक्सीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस जो है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हम अलग अलग विषयों में स्टार्ट करेंगे। आज से जो है हम इंडियन ज्योग्राफी की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी को कवर करके इसकी प्रैक्टिस सेट हम की एक सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें भारत के भूगोल के चुने हुए प्रश्नों के एक हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और उसी पर जो है हम उसको हम बताएंगे और उसका जो है व्याख्या भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। आगे हम अलग अलग विषयों की, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, टोपोग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, अलग अलग विषयों की हम इसकी जो है आपको प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अभी भारत के भूगोल की प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं और इसमें हम कुछ 25 प्रश्नों का संकलन लाए हैं और उसी का हम यहाँ पर जो है इसको देखेंगे। देखिए, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है भारत की उत्तर सीमा किस देश से लगती है। भारत की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है, तो भारत की उत्तरी सीमा लगती है चीन से। मुख्य रूप से किससे लगती है, चीन से लगती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है, तो सबसे हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, इसको हम दो मानकों को समझ सकते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से कह सकते हैं। यहाँ जो हमारा प्रश्न है ये सिर्फ कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। अगर इसने ये कहा होता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। लेकिन यहाँ पर भी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब इसमें भी दो आधारों पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से कौन सा है, तो मुख्य भूमि के हिसाब से इंदिरा पॉइंट नहीं है। मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का दक्षिणतम बिंदु है कैप कमोरिन। लेकिन अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए जिसमें हम द्वीपों को भी जोड़ते हैं, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। आगे बढ़ते हैं, भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है, तो भारत की तटीय सीमा कितनी है, 75-16। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75-16 भारत की जो है इसकी तटीय सीमा इतनी लंबी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत किस अक्षांश पर स्थित है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको इस तरीके से भी प्रश्न कह सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप उस दशा में आपको कहना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा रखता है, तो सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य जो है तो वो आपका गुजरात है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत जो है तो किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो इसका सही उत्तर एशिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत की सीमा किस महासागर से लगती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो भारत की सीमा है वो हिंद महासागर से लगती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे इसको ब्रह्मपुत्र पे क्लिक कर देंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्र का सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी काफ़ी पावन नदी भी है। इसको भारत में काफ़ी माना भी जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। बहुत जो है इसमें बहुत सारे लोग 7 कहते हैं, बट 7 नहीं है। 7 जो है स्थलीय सीमा से साझा करते हैं 7 पड़ोसी देश, लेकिन कुल यहाँ पर कुल की बात की जा रही है, तो कुल कितनी है, तो कुल 9 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। आगे बढ़ते हैं हम कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नहीं है, तो मिजोरम उत्तर भारत का हिस्सा है, सिक्किम भी है, मेघालय भी है, बिहार ये उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी को पता है कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 8।
आगे बढ़ते हैं इसकी ओर क्रम में कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको मैंने अभी बताया था, तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में स्थित है, तो भारत का मध्य बिंदु स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, मध्य बिंदु और मध्य प्रदेश, ये आपको इसका आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये कि भारत के किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, असम को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया था आपको कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं हम कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। कितना स्थान है, 7वां स्थान है। पहला कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। पहला है रूस का। भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो वो है 3214। कितनी है, 3214 कुल इसकी लंबाई है, 3214 है। आगे बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न की ओर। ये सब है 29 नहीं है। भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कह रहा है, तो वो है आपकी 29-33 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, देखिए इसको आपको समझना है। देखिए जैसे कि हमने हमारी जब आप थ्योरी की क्लास देखोगे तो उसमें आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से गोल है, लेकिन गोल ना होकर के इसकी आकृति जियाड आकृति है, अर्थात भूआब है। और इसमें कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो इसको अलग अलग भागों में बांट देती है। इस तरीके से एक जो पश्चिम से पूर्व खींची होती है भूमध्य रेखा, ये इसको 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीके से एक रेखा और इसमें खींची हुई होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती है, और इस रेखा का नाम होता है प्राइम मेरिडियन, अर्थात प्रधान यामोत्तर रेखा। ये भी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक इधर वाला जो हिस्सा हो जाता है, यानी ये हिस्सा हो जाता है आपका जो है पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। तो उस तरीके से भारत हमारा कहाँ पर है, तो हमारा भारत स्थित है यहाँ पर। तो भारत की अवस्थिति क्या हो जाती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथू है। किबिथू इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका किबिथू। किबिथू को हम वलांगू भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसके 25वां जो हमारा क्वेश्चन है अंतिम, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे 25 प्रश्नों का ये छोटा जो है एक प्रैक्टिस सेट था। जो है निरंतर आप इसका जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।